हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैब। हमसे कहा जाता है कि एग्जाम दे लो, एग्जाम ओवर हो जाएगा, टेंशन खत्म हो जाएगी। पर एग्जाम के बाद टेंशन कहाँ खत्म होती है? एग्जाम के बाद तो टेंशन इस बात की होती है कि अब रिजल्ट कब आएगा। तो हमारे स्टूडेंट्स जो नबार्ड फेज 2 के लिए अपियर हुए थे, उन सबके दिमाग में एक कांस्टेंट टेंशन जो इस वक्त है वो ये कि नबार्ड फेज 2 का रिजल्ट कब अनाउंस होने वाला है। सबकी धड़कन इस वक्त बढ़ी हुई है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कब तक रिजल्ट आ सकता है, क्या टेंटेटिव डेट है, ठीक है, ताकि आप थोड़ा तसल्ली से बैठ सके कि एटलीस्ट अभी इतना टाइम तो लगेगा। ठीक है, जो अभी हार्ट बीट बढ़ी हुई है उसे आप थोड़ा नॉर्मल कर सकें। ओके, तो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि नॉर्मली कितना टाइम लगता है रिजल्ट आने में, तो 2022 में 29 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था और रिजल्ट 2 दिसंबर को आया था, तो अराउंड 33 डेज लग गए थे। सिमिलरली 23 में भी 19 नवंबर को एग्जाम हुआ था और 22 दिसंबर को रिजल्ट आया था। सो अगेन 33-35 डेज के करीब का टाइम लग जाता है। तो अगर इसी बेसिस पे मैं देखूं कि अगर हमारा 2024 में एग्जाम जो कि 20th अक्टूबर को हुआ था, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिजल्ट जो है वो 20th नवंबर के आसपास आएगा। मोस्ट प्रोबेबली 20th नवंबर के बाद ही आएगा, उससे पहले आने के चांसेस तो बहुत कम है। ठीक है, सो दैट इज द expected result date as far as the phase 2 of NABARD examination is concerned। तो अब आई थिंक इससे आपको एक थोड़ी सी तसल्ली मिल गई होगी कि कब तक रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन जो सारे एस्पिरेंट्स के दिमाग में होगा जिन्होंने फेज 2 के लिए अपीयर किया है, वो ये कि अब क्या करें। रिजल्ट आने में अभी भी एक हफ्ते का टाइम है, तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, टाइम इज the most crucial asset that you have. So right now, instead of wasting your time and instead of even more doing even more research on कि result कब आएगा, start preparing for interview। अब इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए आप अपना डैफ प्रिपेयर कर सकते हैं, आप अपना स्टैटिक ही रिवाइज कर लीजिए, ताकि अगर क्लियर हो जाता है तो आप इंटरव्यू के लिए आपका स्टैटिक प्रिपेयर्ड होगा, अदरवाइज नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, सो prepare your static, revise your static in the meantime, do read newspapers on a daily basis, that will keep you updated with the current affairs, especially the editorials part, because in the interview they are going to test your perspective on certain current issues as well. So do focus on the current affairs, do focus on the editorials and your static part in the meantime till your result is announced, right? So that was all about expected date and what you should be doing till the results are announced. And I hope you like this video. If so, then please do subscribe to our YouTube channel. And on this note, I take a leave from you and I wish you all the very best for your upcoming result and your upcoming exams. Thank you, students.